Hello, my dear friends. I hope you guys are doing good. Welcome to the second lecture of metals and non-metals. In the previous video, we have studied about the definition of metals, and I hope that all the concepts discussed in the previous video is clear to you guys. Now today, in this video, we are going to study about the physical properties of metals and non-metals. So now, let us start the lecture. At first, we will study about the physical properties of metals and then we will see the physical properties of non-metals. So the first property is that metals are malleable. We have seen this in the definition of the metals as well. Now let us try to understand what is malleability. So malleability is the property of any metal which allows the metal to be formed into thin sheets by hammering. और अगर मैं कुछ मोर टेक्निकल टर्म्स का यूज करूं देन वी विल define malleability as the property which allows the metals to be formed into thin sheets by applying compressive load. ये compressive load के माध्यम से किसी भी मेटल को शीट का शेप दिया जा सकता है, ये malleability कहलाती है. So the name of the property is malleability and metal का property क्या है? That metals are malleable. ठीक है. सो बेस्ट मेलिएबल मेटल कौन सा है? द बेस्ट मेलिएबल मेटल इज गोल्ड. ठीक है. एंड फॉलोड बाय सिल्वर. एंड इनके बाद और भी मेटल्स आते हैं जैसे कि एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन. ठीक है. और भी बहुत सारे मेटल्स हैं बट ये सारे मेजर मेटल्स हैं जिनकी मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी है. अब इस मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी की वजह से मेटल का यूज़ क्या होता है? सो घर में जितने भी बर्तन होते हैं जिनमें हम खाना खाते हैं या फिर कुछ सामान रखने के यूज़ में होते हैं, जितने भी बर्तन होते हैं वो मेटल की मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी की वजह से ही बनाए जाते हैं. ठीक है. तो इनका यूज़ क्या है? अटेंसिल बनाने में, अटेंसिल्स को बनाने में, है ना. इसके अलावा और क्या बनाया जा सकता है? बॉक्स बनाया जा सकता है, बक्से बनाए जाते हैं, बकेट्स बनाए जाते हैं एंड ड्रम्स बनाए जा सकते हैं. वाटर टैंकर होते हैं, जो नगर पालिका का वो पानी वाला गाड़ी होता है जिससे वो पानी सप्लाई करते हैं, उसमें जो वाटर टैंकर होता है वो भी तो एक तरह का शीट मेटल ही है ना, जो कि मेटल की मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी की वजह से बनाया गया है. ठीक है. सो आई होप मेलिएबिलिटी क्लियर है आपको. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी. द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज दैट मेटल्स आर डक्टाइल. है ना. जो प्रॉपर्टी है वो है डक्टिलिटी. अब डक्टिलिटी क्या होता है? दैट द प्रॉपर्टी विच अलाउज द मेटल टू बी drawn into thin wires by stretching. It means the property of the metal which allows the metal to be drawn into thin wires by stretching it. टेक्निकली स्ट्रेचिंग को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? टेंसाइल फोर्स के एप्लीकेशन से. द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल which allows it to be drawn into thin wires by the application of tensile force. टेंसाइल मतलब हम उसे टेंजेंशियली खींच रहे हैं, टेंजेंशियली स्ट्रेच कर रहे हैं. इसकी वजह से मेटल क्या है? थिन वायर के फॉर्म में बनाया जा सकता है. ठीक है. मोस्ट डक्टाइल मेटल कौन सा होता है? मोस्ट डक्टाइल मेटल है गोल्ड. इसके अलावा और कौन कौन से मेटल हैं जो कि डक्टाइल होते हैं काफी? कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम, टंगस्टन. टंगस्टन का सिंबल क्या होता है? W. नाम क्या है टंगस्टन का? जो IUPAC नेम है वो है वुल्फ्राम. ओके. नाउ अब ये जो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है इसकी वजह से मेटल का यूज क्या क्या हो सकता है ये देखते हैं. जैसे कि घरों में कॉपर एंड एल्यूमिनियम के वायर्स लगे होते हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ
इलेक्ट्रिसिटी, है ना, कॉपर एंड एल्यूमिनियम के वायर्स लगते हैं फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा मैग्नीशियम के वायर्स जो हैं लैब में इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, फॉर सेवरल टेस्टिंग पर्पस मैग्नीशियम वायर्स का इस्तेमाल लैब में होता है, ठीक है। सो आई होप इट इज़ क्लियर। इसके अलावा और क्या हो सकता है, आयरन का गेज बनाया जाता है ड्यू टू डक्टिलिटी प्रॉपर्टी, ठीक है, आयरन गेजेस। सो आई होप ये प्रॉपर्टी क्लियर है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, है ना। अब इसमें कुछ समझाने की ज़रूरत तो है नहीं, बहुत ही सिंपल स्पष्ट शब्दों में लिखा है, कंडक्टर ऑफ हीट। समझना क्या है कि किसी भी कंडक्टर में हीट कैसे फ्लो करता है, ये समझ के देखते हैं दैट मेटल्स में हीट कैसे फ्लो करता है। सो व्हेन वी हीट ए मेटल, क्या होता है कि उसके जो एटम्स हैं वो थर्मल एनर्जी को गेन करते हैं एंड इसकी वजह से उनमें वाइब्रेशन शुरू होता है। वाइब्रेशन की वजह से वो आसपास के दूसरे एटम से टकराते हैं एंड इसकी वजह से एनर्जी का ट्रांसफर होता है। यानी कि इस प्रोसेस के दौरान एक एंड से मेटल के एक एंड से मेटल के दूसरे एंड तक थर्मल एनर्जी का ट्रांसफर हो जाता है। थर्मल एनर्जी इन द सेंस हीट, है ना, हीट का ट्रांसफर होता है एंड इस तरह से मेटल कंडक्ट करते हैं। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट जो मेटल है, कौन सा मेटल बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, दैट इज सिल्वर। इसके अलावा और कौन कौन से मेटल हैं जो कि अच्छे कंडक्टर है हीट के, कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है, दीज आर ऑल्सो द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। नाउ इसका यूज क्या है, जो हीट जो कंडक्टर ऑफ हीट है इस वजह से मेटल का यूज क्या है। सो अटेंसिल्स बनाने में आपको बताया था दैट एल्यूमिनियम एंड कॉपर के बर्तन बनाए जाते हैं, क्योंकि कुछ खाना पकाना हो तो ऑब्वियसली भोजन को हीट करेंगे तभी तो वो पकेगा ना, एंड उसके लिए कोई अच्छा मीडियम चाहिए, कोई अच्छा सोर्स चाहिए जो कि हीट ट्रांसफर अच्छा करे। एल्यूमिनियम एंड कॉपर का यूज किया जाता है इसी वजह से अटेंसिल्स बनाने में, ठीक है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ metals is that metals are good conductors of electricity। पिछला हमने क्या पढ़ा, metals are good conductor of heat। इस प्रॉपर्टी में क्या है, metals are good conductors of electricity। अब हाउ, कैसे, ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट करते हैं। सो अब तक तो ये आपने पढ़ लिया होगा इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में दैट मेटल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स किसी पोटेंशियल डिफरेंस को एक्सपीरियंस करते हैं देन वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, ठीक है, और उनका ये जो मूवमेंट है इसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है ना। एंड जो बेस्ट कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका क्या एग्जांपल है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सिल्वर। यानी कि सिल्वर जो है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट भी है, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन से मेटल हैं जो कि अच्छे कंडक्टर्स हैं हीट के। सो सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द मेटल्स विच आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम एंड देन टंगस्टन, है ना। सो ये बेसिकली डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अगर मान लीजिए कंडक्टिविटी को अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आएगा सिल्वर, देन कॉपर, देन गोल्ड, देन एल्यूमिनियम एंड लास्ट में टंगस्टन, ठीक है। इसके अलावा और भी होते हैं बट शुरुआत के 5 ये हैं। एग्जाम्पल देखते हैं अब ये इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो अब देखो, कॉपर एंड एल्यूमिनियम का यूज होता है वायर्स बनाने में भी। हमारे घर में जो वायर्स हैं जिनमें बिजली दौड़ती है उनमें कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल का ही यूज होता है सिंस दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नाउ व्हाई वी आर नॉट यूजिंग सिल्वर, सिल्वर तो सबसे अच्छा है, तो सिल्वर का यूज क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि इसका जो अवेलेबिलिटी है, अमाउंट जो है, इसका अबंडेंस जो है अर्थ में वो कम है और ये महंगा मिलता है, इकोनॉमिकली फिजिबल भी नहीं है। लेकिन कॉपर एंड एल्यूमिनियम कंपैरिजन टू सिल्वर सस्ते मिलते हैं, ठीक है, इसलिए इनका यूज किया जाता है टू मेक द वायर्स फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। नाउ एक बात आपको नोट रखना है दैट वायर्स पे कोटिंग होती है, नॉन कंडक्टिव कोटिंग होती है वायर्स पे, नॉन कंडक्टिंग कोटिंग की जाती है वायर्स पे, ताकि अगर हम गलती से वायर को टच कर लें तो हमें करंट ना लगे,
है ना। तो ये नॉन कंडक्टिंग कोटिंग की जाती है, और ये नॉन कंडक्टिंग कोटिंग बनी किस चीज़ की होती है? पीवीसी की, पॉलीविनाइल क्लोराइड। एंड ये कंपाउंड है, कार्बन कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके बारे में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग आप इतना याद रखो, जो कोटिंग की जाती है वो होती है पीवीसी की, पॉलीविनाइल क्लोराइड की। ठीक है, सो आई होप ये प्रॉपर्टी क्लियर है। नाउ लेट्स सी द फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल. The fifth property of metal is that the metals are lustrous. Lustrous कहने का क्या मतलब है? That metals have shiny surface. Metals के जो surface है, metal का जो सतह होता है वो शाइन करता है, चमकता है। ठीक है, नेम ऑफ द प्रॉपर्टी इज मेटालिक लस्टर। मतलब जिस प्रॉपर्टी की वजह से इसका सरफेस चमकता है उसे कहते हैं मेटालिक लस्टर। एंड मेटल के पास लस्टरस प्रॉपर्टी होती है। अब इस प्रॉपर्टी की वजह से मेटल का यूज क्या है? ऑब्वियस सी बात है, सोना चांदी, प्लैटिनम, ज्वेलरी बनाने के काम में आते हैं। गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, इनका यूज क्या किया जाता है? ज्वेलरी बनाने के काम में, है ना। इसके अलावा और क्या है? मिरर बनाने के काम में भी आता है, क्योंकि इनका रिफ्लेक्शन काफी अच्छा होता है। मिरर के काम में भी आता है, इसलिए मिरर पे सिल्वर की कोटिंग की होती है, तो मिरर के काम में भी आता है। शाइनिंग सरफेस होने की वजह से रिफ्लेक्शन काफी अच्छा होता है, इसीलिए। सो आई होप ये प्रॉपर्टी भी क्लियर है। नाउ लेट्स सी द सिक्स्थ प्रॉपर्टी. सो द सिक्स्थ प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज दैट मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर पे जनरली मेटल्स जो है वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। रूम टेम्परेचर कितना होता है? इट्स 25 डिग्री सेल्सियस, और इन कैल्विन इट इज 298 कैल्विन, मोस्ट ऑफ द मेटल्स। ठीक है, एक ही एक्सेप्शन है। अब इस ट्रेंड को जो एक मेटल है फॉलो नहीं करता है, इट इज मरकरी। ठीक है, तो मरकरी जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ये याद रखना है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है 1 नंबर में, कई बार पहले भी पूछा गया है। ठीक है, सो मरकरी जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है, बाकी सारे मेटल्स जो है रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में होते हैं। ठीक है, ये भी मेटल की एक प्रॉपर्टी है। नाउ लेट्स सी द सेवंथ प्रॉपर्टी. The seventh physical property of metal is metals are sonorous. Sonorous कहने का क्या मतलब है? That metal produce ringing sound. Metals produce ringing sound, है ना। जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है सोनोरिटी। सोनोरिटी वो डिफाइन कैसे करेंगे? That the property by virtue of which metals produce ringing sound, है ना। और इस रिंगिंग साउंड की वजह से मेटल का यूज क्या किया जाता है? टू मेक द बेल्स, टू मेक द बेल्स, है ना, घंटी बजाने के काम में आता है। नाउ लेट्स सी द एट्थ प्रॉपर्टी. द एट्थ प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल इज दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड. हार्ड कहने का क्या मतलब है? ये हार्डनेस समझते हैं, जो प्रॉपर्टी है वो है हार्डनेस, है ना। हार्ड क्या होता है, कैसे डिफाइन करोगे? मान लीजिए आपसे किसी ने पूछ दिया व्हाट इज हार्डनेस, कैसे डिफाइन करोगे या फिर कैसे समझोगे? सो हार्डनेस क्या है? दैट हार्डनेस इज ए सरफेस प्रॉपर्टी। एक बात आपको ध्यान रखना है, दैट हार्डनेस क्या है? किसी भी सब्सटेंस का सरफेस प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस, है ना। सो हार्डनेस इज क्या है? रेसिस्टेंस। हार्डनेस इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस टू स्क्रैच. हार्डनेस इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस टू स्क्रैच और इंडेंटेशन. सो मेटल्स आर जनरली हार्ड, लेकिन ये जो ट्रेंड है, ये जो प्रॉपर्टी है, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जो कि इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते हैं, इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं। एंड द एक्सेप्शंस आर सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, दीज आर सॉफ्ट मेटल। ये ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है दैट विच मेटल्स आर सॉफ्ट, सोडियम एंड पोटेशियम। अब देखो ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि लेट से आपने एक आयरन का नाइफ लिया। ठीक है, आयरन क्या है? एक मेटल है, इसका सरफेस क्या होगा? हार्ड होगा। एंड सोडियम एंड पोटेशियम भी क्या है? ये भी मेटल्स हैं, लेकिन इनका सरफेस सॉफ्ट है। तो अगर हम आयरन का नाइफ लेते हैं, देन इसके इस्तेमाल से सोडियम का अगर कोई ब्लॉक है उसको बीच में से काटा जा सकता है। ठीक है,
उसको बीच में से काटा जा सकता है। सोडियम इतना सॉफ्ट होता है और उससे फिर 2 टुकड़े मिल जाएंगे सोडियम के। सिमिलरली विद द केस फॉर पोटेशियम, है ना। सो जस्ट समझने की कोशिश करो दैट मेटल्स, ये भी एक मेटल है जो कि किसी दूसरे मेटल को काट सकता है। क्यों? क्योंकि दूसरा मेटल सॉफ्ट है। ठीक है, सो आई होप ये आपको समझ में आ गया। नाउ लेट्स सी द 9th प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। मेटल्स आर जनरली स्ट्रॉन्ग एंड टफ। ठीक है, अब समझते हैं दैट व्हाट इज स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग कहने क्या मतलब है? क्या मेटल्स के डोले शोले होंगे क्या? मतलब इनके बाइसेप्स होंगे, ऐसा क्या? नहीं। स्ट्रॉन्ग कहने का मतलब यह है दैट इट कैन टॉलरेट ए वेरी हाई अमाउंट ऑफ लोड और वेट। स्ट्रॉन्ग को कैसे डिफाइन करेंगे? दैट द प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन टॉलरेट large amount of weight, है ना। ये बहुत बड़े बड़े वजन को झेल सकता है। टफनेस को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? दैट द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच एनी मेटल कैन absorb large amount of impact energy। अब ये इम्पैक्ट एनर्जी क्या है? इम्पैक्ट एनर्जी मतलब सडन लोड या फिर वेट। ठीक है, मतलब अचानक से आ गया सडन लोड या फिर वेट। अगर कोई मेटल पे अचानक से पड़ जाता है तो फिर वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा, उसमें इतनी क्षमता है, उसकी इतनी कैपेसिटी है। ठीक है, अब इन दोनों प्रॉपर्टीज को मिला दें तो इस वजह से क्या होता है, अगर आसान भाषा में समझे इन दोनों प्रॉपर्टी को मिला करके, दैट मेटल्स जो है वो जिद्दी होते हैं, अड़ियल टाइप के होते हैं। मतलब वो अपना शेप जल्दी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, उस पर कुछ भी कर दो, कोई भी उपाय लगा लो, लेकिन वो अपना जो प्रॉपर्टी है वो नहीं छोड़ेंगे, वो अपना शेप को मेंटेन करके रखेंगे, है ना। अब कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जो इस ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे हैं। एक्सेप्शन वही पुराना सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, सिंस दे आर सॉफ्ट। अब या तो मेटल जो है या तो स्ट्रांग होगा या फिर सॉफ्ट होगा, समझ रहे हो ना। सिंस दे आर सॉफ्ट, इसीलिए वो अमाउंट को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, लार्ज अमाउंट को टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, मतलब स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, एंड ऑल्सो दे आर नॉट टफ, क्योंकि वो लार्ज अमाउंट ऑफ सडन एनर्जी को अब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे, है ना। ठीक है, इसका यूज क्या है? अब ये जो प्रॉपर्टी है मेटल की स्ट्रांग एंड टफ, इस वजह से मेटल का यूज क्या किया जाता है? ब्रिज बनाने के काम में आता है, ब्रिजेस बनाने के काम में आता है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? दैट जो घर में रॉड्स जो होते हैं, पिलर्स बनाने के काम आता है ना। बड़े बड़े पिलर्स बनाया जा सकता है। ठीक है, इस वजह से कंस्ट्रक्शंस के काम में यूज किया जाता है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। द 10th प्रॉपर्टी ऑफ मेटल is that metals have high melting and boiling point। ठीक है, जनरली मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? दैट द टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड सब्सटेंस और सॉलिड मेटल कन्वर्टेड इनटू ए लिक्विड फॉर्म, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए एट ए कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, देन उसका वो मेल्टिंग पॉइंट कहलाएगा। And if the substance, the solid substance, and if the liquid substance, the liquid metal gets converted into its vapor form, its gaseous form at constant pressure, then उसे कहेंगे boiling point। ठीक है, तो जो metals का melting and boiling point होता है वो high होता है। एग्जाम्पल के लिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे कि फॉर द रेफरेंस आप ये ध्यान रखो दैट है वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, एंड वाटर का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है, जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। वाटर के लिए रूम टेम्परेचर कितना होता है? रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस। ये नॉर्मल है, जिसमें हम लोग आराम से रह सकते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए नॉर्मल टेम्परेचर है। रेफरेंस के लिए ये आपको बता दिया। नाउ लेट्स सी द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन। आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 1535 डिग्री सेल्सियस, 1535 डिग्री सेल्सियस।
बहुत ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। कॉपर का कितना होता है? कॉपर का होता है 1089 डिग्री सेल्सियस, 1089 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? इट्स 660 डिग्री सेल्सियस। सो इसके कंपैरिजन में तो कहीं ज़्यादा है ना। दैट्स वाई मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो कि इस ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे हैं, एंड दिस सम ऑफ द एक्सेप्शंस आर सोडियम, पोटेशियम, गैलियम एंड सीजियम। ठीक है, सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? इट्स 98 डिग्री सेल्सियस। पोटेशियम का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? इट्स 64 डिग्री सेल्सियस। गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट इट्स 30 डिग्री सेल्सियस एंड सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट इट्स 28 डिग्री सेल्सियस। ये दो मेटल्स ऐसे हैं कि अगर आप इनको हाथ पे भी रख दोगे ना, अगर आप सॉलिड स्टेट में इनको अपने हाथ पर रखोगे तो वो हाथ पे जो एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करके ये मेल्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये मेल्ट हो जाएंगे, इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम है। ठीक है, सो आई होप ये आपको समझ में आ गया। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। So the 11th physical property of metals is that metals have generally high density. Density क्या होता है? Density equal to mass divided by volume. यानी कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में उस मटेरियल का या फिर उस सब्सटेंस का या फिर उस मेटल का कितना अमाउंट ऑफ मैटर मौजूद है क्वांटिटिवली। ठीक है, मास क्या है? एक क्वांटिटिव यूनिट है। सो किसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में किसी मेटल का कितना अमाउंट ऑफ मास, कितना अमाउंट ऑफ मैटर मौजूद है, ये डेंसिटी कहलाता है। अब मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। रेफरेंस के लिए इसका भी कुछ एग्जांपल देखते हैं। फॉर द रेफरेंस, H2O का जो डेंसिटी है रूम टेम्परेचर पे अराउंड होता है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। रूम टेम्परेचर पे ये थोड़ा कम होगा, मतलब नेग्लिजिबल कम होगा, इसे मान सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ मेटल्स के देखते हैं जैसे आयरन। आयरन का डेंसिटी कितना है? 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये वाटर से 7 टाइम्स ज़्यादा हैवी होगा। कॉपर, कॉपर की डेंसिटी है 8.9 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अलावा सिल्वर का डेंसिटी देखते हैं। सिल्वर की डेंसिटी क्या है? 10.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, इससे 10 टाइम्स ज़्यादा। सो मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। कुछ ऐसे भी मेटल्स हैं जो इस ट्रेंड को फॉलो नहीं करते हैं, यानी कि एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं? सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, सोडियम की डेंसिटी कितनी है? 0.97, विच इज ऑब्वियसली लो इन कंपेरिजन टू द अदर मेटल्स, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पोटेशियम, पोटेशियम की डेंसिटी कितनी है? 0.86 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। With this we have completed all the physical properties of metals, and I hope that all the concepts discussed in this lecture is clear to you guys. और अगर आपको कुछ डाउट है then you can watch the video again। बहुत ही important lecture है, इसमें से एक सवाल तो आपका आएगा ही आएगा एग्जाम में। एंड अगर आपको कोई डाउट है then you can post your doubts in the comment section। हम उसे definitely सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। You can also join our Telegram channel as well as Telegram group so that you can get the important content related to this chapter from the Telegram channel, and in the Telegram group you can interact with us and you can post your doubts there also. We will definitely try to solve it. In the next lecture we will study about the physical properties of non-metals in detail. So that's all for today's lecture. Thank you. See you tomorrow.